Hey everyone, it's me Hamza and you're watching HT Reacts। क्या हाल चाल है जनाब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं कित्तू राव का रोस्ट, यानी उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद एक्सपोज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब, मुझे पता नहीं है पर्सनली सना अमजद कौन है या फिर किस तरह का इनका चैनल है, किस टाइप की वीडियोस, कौन से जानरास को टारगेट करती हैं। दूसरी बात, सनास बकेट का तो हमें पता है, मतलब वो रोस्टिंग वगैरह या कॉमेडी वाली वीडियोस होती हैं उनकी। अब ये पता नहीं सना अमजद ही सना बकेट है, वीडियो देख के पता लगेगा। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, सपोर्ट करो अपने भाई को। आइए शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम मैं हूँ अस्सलाम। फना अमजद और जो लोग मेरे को जानते फना नहीं अमजद उनको मैं बता दूं कि मैं सहाफ़ी हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक ये सहाफत कोई से और है। है मैं यार। चाहती हूँ कि लोग मुझे बतौर वो सहाफी के नाम से जाने, ना कि सहाफ़ी एक के नाम यूट्यूबर से के नाम से। जर्नलिस्ट हमको बने। घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ करना बहुत पसंद करती हूँ। जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ भी मैं अपनी वहाँ भी मैं क्वालिफिकेशन करता बताती हूँ, क्योंकि मैं फना बड़े अमजद हूँ। अच्छा, 2012 में तरीके से पंजाब जो है ना यूनिवर्सिटी रोस्ट से किए मैं जा रहे से हैं। मैथ कम्युनिकेशन किया। हालांकि मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था। मेरे घर वालों ने फोर्स किया पढ़ने के लिए। मुझे भी नहीं मार पता मार मैं के कैसे पढ़ाया। पास हो गई नकल करके। और एक मास्टर जी थे जिनकी मैंने बहुत खिदमत की, अपने प्रोफेसर्स को खिदमत की, मस्का समझ लगाया, रहे हो। क्योंकि मैं फना अमजद हूँ। यही तो यही तो कयामत है। और क़यामत आज है। फना अमजद आप सबके सामने एक ब्रांड बन चुकी है। फना अमजद एक ब्रांड है पाकिस्तान में। जय कान इंडिया शिकरे की वर्सेस तरह। पाकिस्तान कंटेंट पर सबसे पहले काम करना मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या नाचो मैं 2019 में मैंने अपने चैनल का आगाज किया था। मैं ही वो पहली फीमेल थी, मैं ही वो अकेली लड़की थी जिसने पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करना शुरू तो किया क्या था। करें और सबसे हम? पहले पाकिस्तान में एक मैं ही वो फीमेल थी, एक मैं ही वो अकेली लड़की थी जिसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम किया। जी हाँ, मैं ही वो अकेली लड़की थी। देख रहे हो मेरा संघर्ष, वर्सेस देख रहे हो पाकिस्तान। अरे मेरा भाई, स्ट्रगल। पहले पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान कुछ बन तो मेरा जाए, चैनल फिर ही बनाने का वर्सेस वाला एक ही हंगामा मकसद होगा। था कि बहुत सारे लोग जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान एक कसीदगी पैदा करते हैं, तो मैं हाँ। उन लोगों की मेंटेलिटी सोच को कैश थोड़ा करें बदला उनको। जाए। साथ ना में ना ना मेरी ना खुद ना की ना ना। जो क्या राय थी वो भी देख ली। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया को हम जितना मर्जी कुछ कह ले उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने मज़हब की, अपने अम्बिया कराम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़े शर्म की मुकाम है उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं, कभी खाके बना देते हैं। अब ये कभी बयान कुछ दे करते के हैं और सना हम ऐसा अमजद मुस्लिम सिर्फ के कशीदगी बैठ कर कम देखते कर रही है रहते कि हैं। बढ़ा Shame रही on है? you इंडिया, आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे भाईजान कि मैं इंडिया 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 की तारीफें क्यों करती रहती हूँ। तो मैं दिल से नहीं करती, मेरी मजबूरी है। मैं ये इतना काम कर रही हूँ, या कोई भी इतना काम करता, कोई भी बंदा काम करता है तो वो इसलिए करता है कि उसको चंद डॉलर्स मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। अगर मैं काम कर रही हूँ, बंदा इतनी मेहनत इसलिए करता है कि उन्हें चंद डॉलर मिल सके या पैसे मिल सके। मैं और पाकिस्तान दोनों ही डॉलर के भूखे हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट देती हूँ लोगों को और उनको चंद पैसे दे देती हूँ जो मैं भी कमाती हूँ इंडिया इंडिया करके। इंडिया 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 हिंदुस्तान, इंडिया हिंदुस्तान में भारत, इंडिया ने भारत, हिंदुस्तान इंडिया के इंडिया। इंडिया की बात करें तो जिस मुल्क के लिए हमने वीडियो आप बनाई, इंडिया का नाम जिसके लेकर कमा तारीफ रही में हैं हमने और वीडियो बनाई, आप मुल्क के लिए हमने वीडियोस बनाई, वो भी हमें जलील कर रहा है, वो भी हमें ही गंदा कर रहा है। क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और जहालत हम में कूट कूट के भरी है। जहालत का ठप्पा लगा हुआ है हम पर। इस कली खिलजा को देखो, जिसने को मैंने ही बताया कि भाई लिबर्टी में जाकर कैसे अपना नाम बनाया जाए, कैसे व्यूज खाए जाए, और वो बंदा बिना होमवर्क किए चला गया और मेरे को आप ही कहकर बुलाता है। अली हमजा तो वो मुझे आप ही कहता है, लेकिन वहां जाकर लिबर्टी में मेरे को पापी बना दिया सबके सामने। लोग मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं और अब मैं फूटू तो कहाँ फूटू। पीबा वाला कांड हुआ था तो एक इंडिया से थे, उस भाईजान ने मेरे ऊपर ब्लेम किया था और मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी। इंटरव्यू देकर मैं फूट पड़ी थी, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ अपनी सफाई दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बौखला गई हूँ। प्लीज इंडिया वाले भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, छेड़ो मुझे, ताकि मेरे को मौका मिले, एक बहाना मिले। मैं बौखला गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कली खिल जा, तेरी कलियां भी खेल दूंगी मैं। तुझे हिम्मत बस नहीं कैसे चल हुई रही बिना है। होमवर्क किए जाने की? मेरे को बुरा बना दिया सबके सामने। और ये जो यूट्यूबर्स हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं, सना अमजद ये करती है वो करती है, तुम्हारा भाई साहब सिर्फ यूट्यूबर्स तक ही हाथ जाता है। बाबर आजम, वसीम अकरम, इमरान खान, ये भी तो इंडिया की तारीफ करते हैं, इन तक तो तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता। हम यूट्यूबर्स तक पहुंच जाता है। बाबर आजम, इमरान खान
खुद बैठकर इंडिया के बारे में बातें करते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं, आप उन्हें जाके क्यों नहीं पकड़ते? क्यों? क्योंकि उन पर आपका हाथ नहीं डलता। आप उन यूट्यूबर्स को पकड़े हैं जिन पर आपका हाथ डलता है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो मैंने क्या कहा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो सहाफी हूँ। रे बाबा उठा ले। मुझे नहीं पता, मैं बौखला गई हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पगला गई हूँ यार, मैं करूँ तो करूँ क्या? और ये जो यूट्यूबर्स मेरे को बोल रहे हैं उल्टा सीधा, सना अमजद की छित्रोल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक इंसान सना अमजद जैसे लोग जब ये बात करे ना कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी का कुछ नहीं कर सकती, तो हमने उसको पकड़ना है और उसको छित्रोल भी करनी है। भाई आप अपनी मेंटेलिटी ठीक करो। कौन होते हैं भाई हमें डिक्टेट करने वाले? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात की जाए, अगर ये बात पाकिस्तानियों से पूछी जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम सारी जंगें जीते, और अगर यही बात इंडियन से पूछी जाए मेरे ख्याल तो वो में कहते हैं कि हमने हर जंग में हर बार पाकिस्तान ने जंग स्टार्ट की थी और हर बार जब पिटाई लगती थी तो फिर यूएस को कहा जाता था इंटरवीन करो। सीधी बात करूंगा भाई, बुरा लगे अच्छा लगे, मैं पढ़ी लिखी राय आप लोगों तक पहुंचाऊं। पाकिस्तान में मेरे को देख कर कुछ लोग जो है वो मोबाइल उठाता है और मार्केट में निकल जाता है और लोगों से अपनी राय लेना शुरू कर देता है। चाय बनाने वाला क्या राय देगा? चाय बनाने वाले को कहाँ से पता होगा कि क्या किस देश की क्या जीडीपी है? एक बुनियान पहनने वाले को क्या पता होगा? आप ऐसे लोगों से जाकर बात कर रहे हैं जिनके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं है, जिन्होंने बुनियान पहनी हुई है, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। आप चाय वाले से जाकर ये बात करें कि जी इंडिया ने जो है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जो है एक्सपोर्ट कर दी है, तो आप मुझे बताएं कि क्या एक चाय वाले को, क्या एक ठेला लगाने वाले को इसका जवाब पता होगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं कि मेरे को ये नहीं पता इंडिया, जिस इंडिया की मैं तारीफ कर रही हूँ, उस इंडिया को एक चाय बनाने वाला ही संभाल रहा है। क्यों मेरे दिमाग काम नहीं करता? क्यों मैं इतनी बकवास करती हूँ? मुझे भी नहीं आपका जो चाय बनाने वाला है उसमें शऊर था। हूँ। देखिए यहाँ पे जो चाय बनाने वाले हैं वो शऊर भी नहीं मेरे है। पढ़े लिखे राय वालों में से सबसे बुद्धिजीवी इंसान, सबसे महाज्ञानी इंसान। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग, वो मुकाबला कौन जीतेगा? पाकिस्तान। इस मुल्क में अगर पाकिस्तान की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल पनवेल और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी। शट अप योर माउस। कुछ भी कि पाकिस्तान का वो बात कर 5 मिनट में कह रहा है भाई। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफा कलमा देखो पढ़ बात के मजहब पे चली जाती है, लोग हमें पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, आपने हम पे शिर्क के फितवे लग जाते हैं। फिर जज्बा तो फिर उनके पास भी है। नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इला। उनकी आर्मी में पता भी है तुम्हें कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं। उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वार तो दूर की बात है। हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और भारत का मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में आकर के गिर गया। क्या उखाड़ लिया आपने? हाँ, वैसे अगर गलती से भी आया था तो कहाँ गया आपका डिफेंस सिस्टम? इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी जो है कुछ करे, ठीक है? ठीक हो गया। कुछ ना कुछ तो शर्म ही कर लेंगे यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई शर्म भी नहीं करते ये लोग। लगातार रिएक्शन करता हूँ, सना के वीडियो पे भी करता हूँ। क्या बोला? ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी फना अमजद? यार ये वीडियो सिर्फ फन के लिए था, तो अगर आपने एंजॉय किया हो तो कमेंट में बता दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सना अमजद तक पहुंच सके। और किसी को हेट पहुंचाने की कोई लोड़ नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। बस मेरा मकसद था कि आपको कैसे हंसाया जा सके। बस रुलाएगा क्या? तो यार पता चल जाता है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। मेरे वीडियो को 92% लोग सब्सक्राइब किए बिना ही देखते हैं, तो कर लिया करो यार, इतनी भी बुरी नहीं है। सेम है जनाब, हमारा भी सेम चल रहा है। कीप लविंग मी, लव यू माय किट कैट्स। हाँ जी, अब आते हैं भाई अपनी डिस्कशन पे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना कि इंडिया के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे इस टॉपिक से ना लोग कैश करते हैं अपने आप को। जैसे आप यूट्यूब पे लिखोगे ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हज़ारों वीडियोस निकल आएंगी और सब में अगर पाकिस्तानी चैनल है तो मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स जो हैं वो ऐसे लोगों को दिखा रहे होंगे जो
मेंटालिटी जिनकी ऐसी है कि जनाब हम तो ये कर देंगे, हमारे अंदर ईमानी जज्बा है, हमने जनाब मुसलमान है। तो भाई उनकी उधर मेरे ख्याल में 36 करोड़ मुसलमान हैं, ऐसी ही कुछ आबादी है। मतलब 30 करोड़ से तो वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, यानी पाकिस्तान में 22 करोड़ है, वहाँ 30 करोड़ है। तो वहाँ क्या मुसलमान नहीं है? उनके पास जज्बा नहीं है? वो अपने वतन के लिए क्या नहीं लड़ेंगे? और दूसरा, उनकी आर्मी भी मुसलमान है। तो आप कैसे कह सकते हो ईमानी जज्बा रट लगा रखी है। फिर सियाचिन ग्लेशियर 84 में आपसे हट गया, इंडिया ने ले लिया। 99 में आप गए तो टाइगर हिल पे क्या हुआ था सारी दुनिया को पता है। अब आप जो मर्ज़ी कहते रहें कि जनाब हमने ये किया, हम मुशर्रफ साहब कहते रहें कि मैं एक रात गुजार के आया। अरे सर, आपके एक रात गुजारने के चक्कर में 2500 पाकिस्तानी फ़ौजी के लसन लग गए थे। मुंह ना खुलवाएं हमारा। मैंने बहुत सारी बुक्स जो है ना वो कोशिश करता हूँ मैं एक थर्ड ऑथर की पढूं, मैं ना पाकिस्तान की पढूं ना इंडिया की पढूं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे ना एलिमेंट आ जाता है कि आप अपनी कंट्री की साइड लेंगे। लेकिन इसलिए इंडिपेंडेंट ऑथर की पढ़ो भाई, पता लग जाएगा आपको क्या हुआ था। और फिर लोगों से पूछना यार, जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पढ़ाते, पिलाते कि भाई इससे तो जनाब हमारे बच्चों की अफजाइश से नस्ल ख़त्म हो जाएगी। मैं फिर गलत अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन जिनकी मेंटेलिटी ये हो कि पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा, एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। और मुझे लग रहा है कि शायद अब अफ़गानिस्तान में भी ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जहालत भरी हुई है भाई, भूसा भरा हुआ है। दूसरी बात कि जो कोई यहाँ पे ना सीधी बात करते हैं या फिर अकल वाली बात करते हैं ना कि यार बी लॉजिकल, कुछ सीखो उनसे, डेवलपमेंट करो, और डेवलपमेंट करने के साथ साथ अपने लोगों को एजुकेट करो। ठीक है, आप देखो वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 की रैंकिंग में आती हैं और यहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कंपेयर करो। फिर वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, यहाँ पे परचेजिंग पावर क्या है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है। इस चीज़ को कंपेयर करो ना, और फिर बात करो कि हाँ भाई कौन तरक्की कर रहे हैं, कौन आगे जा रहे हैं। तो ये जब आईना हम दिखाते हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम सीधा कहती है इसको भाई पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात डिफेंस के मामले पे कहें तो मैंने जैसे बताया ना कि अभी मैंने सिर्फ 99 के वॉर की बात की है, मैं 65 पे नहीं आया, 71 पे नहीं आया, 48 की वॉर पे नहीं आया, 2003 के स्टैंड ऑफ पे नहीं आया, ठीक है, और फिर स्ट्राइक्स पे नहीं आया। तो मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखो कि इंस्टिगेशन पाकिस्तान से होती है, वहाँ से रिटेलिएशन होती है, ये चीज़ समझ जाओ। ठीक है, आप कुछ करते हो तो वहाँ से रिज़ल्ट आता है, और फिर आप अपने आप को सेफ एंड पे खेलने की कोशिश करते हो। तो टू बी ऑनेस्ट यार, पता नहीं क्या 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 भरा हुआ है दिमाग में। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाली थी, तो एक भाई साहब आ गए कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद, मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का अगर कोई ऐसा काम है जो कि ब्लैक लिस्ट वाला है या ग्रे लिस्ट वाला है, तो उसको हम वाइट लिस्ट में तो शामिल नहीं करेंगे ना। हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, और यही हमारा दीन, हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है भाई, हक़ का साथ दो और सच्ची बात करो। तो पता नहीं यार क्या क्या आपको आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको नज़र नहीं आता कि उन्होंने जब से पाकिस्तान बना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं की हुकूमत है, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए। मतलब बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था, बहुत गरीब था, आज उनकी करेंसी हमसे अच्छी है, तो हम पाकिस्तानी 2 टके के भी नहीं रहे। तो मजाक अपनी जगह, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, कुछ सीखो, अपने आप को एजुकेट करो, तालीम लो। ठीक है महंगी है तालीम, लेकिन आप घर बैठ के भी ले सकते हो। मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करो, फारिग टाइम में कोई अच्छी बुक पढ़ लो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, एटलीस्ट अपने आप को खुद एजुकेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।